हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरजे चित्रकूट ब्लॉक में। और हम आज आए हुए हैं चित्रकूट के बागेश्वर कहे जाने वाले संत हनुमान दास जी के पास। और ये आप सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और देश के विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से पिछले 2-3 वर्षों में आपने कई माध्यमों से इनको देखा होगा। और लोग यहाँ पर बहुत दूर दूर से, देश के कोने कोने से संत हनुमान दास जी के पास आते हैं। हमारे सामने संत हनुमान दास जी बैठे हैं। आज उनसे खुद जानते हैं कि जो यहाँ पर इतने लोग आते हैं, अलग अलग मर्जों के जो लोग यहाँ से ठीक होकर जा रहे हैं, अलग अलग बीमारियों के लोग यहाँ से ठीक होकर जा रहे हैं, उसके पीछे और कैसे, इसके पीछे क्या कोई चमत्कार है, कोई ये स्थान का प्रताप है, या औषधियों से लोग सही होते हैं, कैसे महाराज जी इतने कम समय में इतने प्रसिद्ध हुए, क्या उसके पीछे की कहानी है, सब महाराज जी से जानते हैं। तो महाराज जी, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। जय सिया राम, जय जी सिया राम। जी बताएं। ये महाराज जी, आपके यहाँ अभी आप कितने समय से ये उपचार कर रहे हैं? यहाँ उपचार करते हुए पहले लोकल क्षेत्रों में हमारा चलता था। जी वैसे हम 8 साल की ही उम्र में यहाँ साधना करते थे, जी साथ ही पढ़ाई करते थे। जी इसके उपरांत धीरे धीरे हमारी जैसे पढ़ाई बंद हुई, जी तो फिर हम संतों की सेवा में यहीं लगे रहे और यहाँ सिद्धों की सेवा में लगे रहे। बिल्कुल। हनुमान जी की पूजा करते रहे। जी और हमारी कुल देवी रणचंडी है जी और श्री राम मंत्र का जाप करते रहे। जी तो धीरे धीरे सिद्धों की कृपा हमारे ऊपर हुई बिल्कुल और संतों की कृपा से जड़ी बूटियों का अनुभव मिला। बिल्कुल। कई शास्त्र और कई पुराण और कई वेदों को पढ़ने के उपरांत जी हमें कुछ जड़ियों का अनुभव हुआ। जी जैसे हमने चरक संहिता के कुछ खंड पढ़े हैं। बिल्कुल। तो चरक संहिता में 8 खंड हैं जी और 120 अध्याय हैं। बिल्कुल। तो उसमें हम पूरी तो पढ़ाई नहीं किया, पर उसमें कुछ खंड पढ़े। जी भाव प्रकाश जैसी पुस्तक को पढ़े, बिल्कुल। चक्रदत्त पुस्तक को पढ़े, जी शालिग्राम निघंट पुस्तक को पढ़े, आयुर्वेदिक शास्त्र को भी पढ़े। जी जिसे पढ़ने के बाद कई चीज़ों का अनुभव हुआ। कई वैद्यों के पास जाकर के हम कई साल रहकर उनकी दवाइयों का अनुभव लिया। और जो दवाइयाँ इधर उधर से ना मिली, वो बड़े बड़े दिव्य संतों के पास जा कर के जड़ी को खोज किया। इसमें भी जो कमी थी, हम स्वयं रिसर्च किया जंगलों में जा कर के। पहले के जो आदिकाल में ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो जंगलों में रह करके पेड़ पौधों के सामने बैठ करके उनकी पत्ती को टेस्ट लेकर के, उनको टेस्ट चीख करके देख करके और रिसर्च करते थे कि ये पत्ती किस काम पे आएगी। और फिर रिसर्च करने के बाद लोगों को जन कल्याण में देते थे। ठीक वही स्थिति और वही पद्धति के द्वारा हमने जड़ियों की खोज करके और मानव समाज सेवा कल्याण के लिए हमने उसको चालू किया। और उस चालू में जड़ी बूटी हमारा जो करने का सिस्टम है, तो जब हमारी उम्र 15 से 16-17 साल की थी, तब थोड़ा करते थे। पर आगे आने वाले समय पे थोड़ा और तेजी बढ़ा। फिर 3-4 साल से हो गया यूट्यूब चैनल में। 23 मार्च 2023 में जी हमारा पहला वीडियो वायरल हुआ, जी जो लोग हमको जानने लगे जी जी और ज्यादा लोग भीड़ आने लगी। जी सो धीरे धीरे हम उनको यहाँ चमकदार तो कहिए तो सिद्ध बाबा का स्थान है ये। जी जी और ये सिद्ध बाबा राजा मोरध्वज की नगरी है, जी 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 जो स्वयं राजा मोरध्वज यहाँ तपस्या किए थे। और बिल्कुल तपस्या में स्वयं कृष्ण भगवान सिद्ध के भेष में आए थे। बिल्कुल। और अर्जुन जो है शेर के रूप में आए थे। और जी कृष्ण भगवान सिद्ध संत थे। जी जो कृष्ण भगवान थे साधु के भेष में थे बिल्कुल। और अर्जुन जो है शेर के रूप में थे। जी यहाँ मोरध्वज राजा की जो तपस्या थी, उनमें परीक्षा लिया। तो परीक्षा लेने में राजा मोरध्वज सफल हुए। जी सफल हुए तो कृष्ण भगवान साधु के भेष में यहीं विराजमान हुए बिल्कुल। और वही सिद्ध हैं। उन्हीं सिद्धों की हम साधना निरंतर करते रहे और उसकी कृपा हमारे ऊपर हुई। जी हनुमान जी की कुछ कृपा हुई जी और उनकी कृपा होने के बाद और देवी माँ की सहायता से, राम मंत्र की साधनाओं के प्रभाव से कुछ बिल्कुल। हमें अनुभव हुआ। लोगों को बीमारियों में लाभ हुआ। बीमारियों में ये जड़ी बूटी हम देते रहे। जी पूरी जड़ी बूटियों के माध्यम से लोग ठीक होते रहे। जी और उसके अलावा नेगेटिव शक्ति जो होती है, जी क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर का जब नाम सुनाऊं। जी जी तो भूत प्रेतों का वर्णन तो खैर गीता में भी है बिल्कुल बिल्कुल। और भूत प्रेत का हनुमान चालीसा में वर्णन है। जी इसलिए जो ये तो सक्षम है कि भूत प्रेत होते हैं। कलयुग में पाप आंखों से
नहीं दिखाई देते, ना देवता ना भूत दिखाई देते। जी जी इसलिए नेगेटिव शक्ति होती है। यदि परमात्मा कहीं है तो फिर भूत भी कहीं है। बिल्कुल है। तो अगर परमात्मा को लोग जो मानने वाले होंगे तो भूत को निश्चित मानेंगे कि भूत प्रेत होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उन नेगेटिव शक्ति को हटाने के लिए हम कई दिव्य फार्मूला बनाए, कई ऐसे ब्रह्म दीपक बनाए, ऐसे जड़ी बूटियों को दिव्य हवन बनाया जो लोग हर घर घर में करेंगे और घर घर में करने से ठीक हो जाएंगे। हम लोगों के पास भी आने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसको बीमारी है तो निश्चित हमारे पास आएगा, और आए बीमारी में तो हम जड़ी बूटी उसको देख करके जान पहचान करके हम जड़ी बूटी देंगे और लोगों का कल्याण होगा। ये क्रिया हम तो 4 साल से लगातार करते रहे। इसी के उपरांत लोगों में काफ़ी तेज़ी से वीडियो वायरल हुआ जी। और कई प्रांतों से लोग हमारे पास आना चालू कर दिया। इस समय तो देश भर से लगभग लोग आपके पास आ रहे हैं और पूरा देश ही आपको जान रहा है। जी, जी। हाँ, इसमें इस समय ऐसी लोग काफ़ी प्रचार हुआ है जी और सब चैनलों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लोगों का हो रहा है। जी जी तो इस प्रांत में हमारे पास जो आता है तो हम तो उससे पैसा नहीं लेते हैं। जी पर्चा भी बनाते हैं तो हम फ्री ही बनाते हैं। जी भोजन भी हम देते हैं तो फ्री ही देते हैं। जी पढ़ने की सुविधा देते हैं, लोगों को फ्री ही देते हैं। परंतु जो स्टॉक में हमारी दवाइयाँ नहीं हैं, जी वो दवाइयों की पर्ची हम बना देते हैं। जी और भीड़ के कारण मैं दवाइयाँ नहीं मंगवाता पाऊँ, क्योंकि अगर पैसा हम नहीं लेंगे तो दवाइयाँ मंगवा नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी कारण में जो आदिवासी हैं, जी वो गांव के कुछ ऐसे लोग हैं जो दवा अपनी रखे हुए हैं, आदिवासियों से जड़ी मंगवा लेते हैं हमारे बताने के अनुसार, और उचित जो हम पर्ची बना के देते हैं, उचित जो खर्चा है जी आदिवासियों को, अपना जो खर्चा है काट करके लोगों को कम पैसे में उनको प्रदान कर देते हैं। और ये भी है कि उस जड़ी में जो हम बताते हैं उनको ठीक होने का कन्फर्म अनुभव है कि ठीक होंगे, और ठीक होने के कई मर्ज ऐसे हैं जो ठीक किए जाते हैं। जी। हमने सुना है कि महाराज जी यहाँ पे 4th स्टेज कैंसर तक के मरीज यहाँ से ठीक होकर गए हैं, क्या ये बात सच है? हाँ, हमने तो ऐसे 4 स्टेज के कैंसर को गारंटी नहीं लिया है, जी परंतु हम 2 स्टेज कैंसर तक की गारंटी है कि, और शास्त्र से प्रमाणित है जी जी और हमने किया है। क्योंकि पहले अगर कोई कहे कि 4 स्टेज का कैंसर नहीं ठीक होता है, जी तो सबसे पहले वो ये देखे कि कैंसर की उत्पत्ति का कारण क्या है। जी कैंसर की उत्पत्ति का कारण मालूम चल जाएगा तो जी कैंसर के समाप्त होने का अंत भी मालूम चल जाएगा। बिल्कुल और जब कैंसर की उत्पत्ति किस माध्यम से होती है, जी वो मालूम चल जाएगा जिस व्यक्ति को, वो कैंसर को ठीक कर सकता है। हालांकि मैं 4 स्टेज की गारंटी नहीं ले सकता हूँ, दवा तो दे देता हूँ, रुकावट हो जाती है, आराम भी मिल जाता है। जी जी तो हम 2 स्टेज तक के कैंसर के लिए हम कह सकते हैं जी कि हमारा कन्फर्म है। इसके अलावा हमारे पास नसों को खोलने के लिए तरीका है, जो अभी हर देश परेशान चल रहा है। नसों को खोलने का कोई तरीका नहीं बना पाया है, जी पर हम जंगल में रहे रहे इतना अनुभव और इतना रिसर्च, इतना पेटकल और साधु संतों को पैर दबाया और साधु संतों की सेवा किया, जिसे इतना अनुभव तो हमें उन्होंने दे दिया है जी कि नस को खोलने वाली कौन से सिद्धि औषधियां हैं जो नस खोलती हैं। जी सो हम वो नस खोलने वाला काढ़ा बनवा करके लोगों को दे देते हैं। तो लोगों की नस कैसी भी ब्लॉक हो, साठ का हो या पैरालसंस हो, आँख की नस हो या कमर की नस हो, तो जी सारी नसों खुलती हैं। जी कुछ दवा अंदर खाने वाली, और हम तेल, दर्द के तेल मालिश करने वाले, कुछ दवा अंदर से ताकत खाने वाली, जी ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल किया गया है जी और बनाया गया है और लोगों के कल्याण के लिए दिया भी गया है। परंतु जो दवा हम अपने अकाउंट से देते हैं उसका पैसा तो नहीं लेते, पर जो हम नहीं, इतनी ज्यादा जनता आने पर हम जी कहाँ व्यवस्था कर पाएंगे। तो जी जो जी लोग दूसरे रखेंगे तो दूसरे पैसा लेंगे, बिल्कुल उसकी बिल्कुल हमारी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ये सिस्टम से हमारा चलता है। जी। अच्छा, जैसे यहाँ पर अभी हमने भी आपके दरबार में देखा कि लोग सामने खड़े होते हैं और आप एक वो छड़ी रखे हुए हैं जिससे आप उनकी बातों का पता लगा लेते हैं, हाँ, तो क्या हाँ। उसमें कोई सिद्धि है? हाँ, वो सिद्धि है एक, सरकार के पुरातत्व विभाग में जी जी एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, जी और उस ग्रंथ का नाम है निधि प्रतीप। जी तो जो सरकार के पुरातत्व विभाग में निधि प्रतीप जो किताब है, जी जी तो धरती के सतह पे जी 100 फीट के नीचे कहाँ पर क्या चीज रखी है, जी 2-4 किलोमीटर दूरी क्या चीज रखी है, जी उसमें जानकारी करने के लिए निधि प्रतीप के प्रथम खंड में जी उस लकड़ी का विवरण दिया गया है, और उस लकड़ी का विवरण के साथ उसका मंत्र भी उसमें दिया गया है। निधि प्रतीप किताब में जो है, एक निधि प्रतीप किताब में और प्रथम खंड में जी
उसमें चित्र भी दिया गया है, मंत्र भी दिया गया है। अगर उस मंत्र की साधना करके उस लकड़ी को सिद्ध किया जाता है तो 1 फीट 4 आंगुर की लकड़ी बना करके उस मंत्र से सिद्ध करने के बाद उसमें ये पता किया जाता है कि सामने वाले के शरीर पे नेगेटिव शक्ति है कि पॉजिटिव शक्ति है। अगर पॉजिटिव शक्ति होगी तो उसको रोग नहीं होंगे, नेगेटिव शक्ति होगी तो रोग होंगे। अब रोग उसमें कौन से हैं? ग्रह की कोई कमी तो नहीं है, कहीं कुल देवताओं की कमी तो नहीं है, या कोई शैतानी हरकत तो नहीं है। वो लकड़ी से मालूम किया जा सकता है, पर उसमें चमकदार नहीं दिखाया जा सकता है। कोई कहे हम चमकदार दिखाए तो नहीं होगा, उसमें केवल इतना ही पता चलेगा कि उसमें नेगेटिव शक्ति है कि पॉजिटिव शक्ति है। इतना देखने के उपरांत हमें अपने ही दिमाग से और अपने ज्ञान की से हमें दवा देना है और उसी से लोग ठीक होंगे। अब रह जाएंगे अगर नेगेटिव शक्ति वहां समझ में आती है हमारे यंत्र में, तो नेगेटिव शक्ति को हटाने के लिए ब्रह्म नामक दीपक तैयार किया गया है जो 7 अनाज के आटा का है, जैसे गेहूं बाजरा ज्वार मकाई रामदाना जौ इंद्र जवा, 500 ग्राम सबको इकट्ठा करके और इस इकट्ठा करने के उपरांत इसको पिसा लेना है। 3.5 किलो बनेगा और इसको 250 ग्राम दीपक का आटा बना करके और दीपक बना करके सोमवार को शाम 7 बजे से चालू करना है और घी डाल करके बत्ती लगा के जहाँ सोना है वहीं और ऊंचाई जगह पे सिद्ध की और तोर वाली देवी के नाम से जब चालू किया जाएगा तो रात भर दीपक जले, बुझने न पाए, और रात भर जब जले और सुबह अपने आप बुझ जाए उसको गाय को खिला देना है। और रोजाना फिर 7 से 9 या 6 से 9 या 7 से 10 तक 3 घंटा रोजाना जलाना है, जहाँ सोना वहीं जलाना है। पहले दिन अगर शक्ति मजबूत होगी तो दीपक अपने आप फट भी जाएगा और ये निरंतर क्रिया चालू रहेगी तो 3 से 6 महीना 7 महीना 8 महीना क्रिया लागू रहे तो नेगेटिव शक्ति घर से भी हट जाएगी, उसके शरीर से भी हट जाएगी, भूत प्रेत भाग जाएगा, पॉजिटिव क्रिया आ जाएगी, अच्छा दैवी शक्ति आ जाएगी, तो घर बैठे भी लोगों को आराम हो जाएगा। कुछ दिव्य जड़ियां भी हैं, अगर उन जड़ियों का हवन कर दिया जाए तो उससे तत्काल लोगों का आराम हो जाता है। अब नेगेटिव शक्ति हटाने के लिए ऐसे फार्मूला जन कल्याण के लिए लोगों को दिया गया है, उसमें कोई पैसा नहीं लिया हमने तो अपना ज्ञान का प्रसारण फ्री लोगों के दे दिया है। अब जो दवाइयाँ का मात्रा है, दवा लोगों को नहीं मिल रही है सटीक या कहीं कमी आ रही है तो वो मंगवा के जो लोग रखते हैं वो तो अपना खर्चा लेंगे, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हाँ, हमारे स्थान पे जो रुकेगा उसको भोजन हम फ्री देंगे, उसको लेटने का फ्री दे देंगे और हम जो पर्चा बनाएंगे वो भी फ्री बनाएंगे। जी ये सिस्टम। तो मतलब इसमें हमने आज आपके पास बैठ के ये जाना कि इसमें चमत्कार नहीं, ये सिर्फ सिद्धियां हैं, भगवान का आशीर्वाद है और जो आपने जड़ी बूटी अपनी रिसर्च अपनी विद्या से तैयार की हैं और जो आपने अपने गुरुओं से और भगवान के आशीर्वाद से सीखा है, जो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों से आपने सीखा है, वही है। आप मतलब वो कोई चमत्कार वाला काम नहीं है, कोई चमकदार नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है कि हम भगवान का आशीर्वाद है, हम साधना किया है। जी साधना करते समय कुछ साधु संतों ने जो दिव्य संत थे हमें रेकी नाम की भी शक्ति प्रदान किया है, शक्तियां दी। हाँ, रेकी नाम की जो रेकी नाम की शक्ति है होती है क्रिया, तो रेकी नाम की क्रिया विश्व प्रसिद्ध शक्ति है। वो जापान के हर घर में बच्चे को सिखाया जाता है, क्योंकि बुद्ध भगवान जो थे रेकी नाम की शक्ति का इस्तेमाल करते थे और बुद्ध भगवान जापान में जाकर के घर घर में सिखाया ही विद्या बहुत फुल पावर से। उस रेकी नाम की शक्ति से अंगुली दिखाकर या मुंह से आवाज निकाल के स्पर्श के साथ या स्पर्श चिकित्सक मतलब कई तरह चलाने के लिए कई ऑप्शन हो जाते हैं, क्योंकि एक बिजली बनी है और बिजली से जो है लाखों प्रकार के कारनामे होते हैं। कहीं मोबाइल चार्ज होता है तो कहीं मोटर चल रहा है, कोई कंपनी चल रही है, कहीं कुछ ट्रेन चल रही है, तो बिजली तो एक ही है और उसके विस्तार अलग अलग हुए हैं। ठीक उसी तरह रेकी शक्ति एक ही है पर उस शक्ति के धीरे धीरे आकार बदले गए हैं। कोई अंगुली से चला रहा है तो कोई पैरों से चला रहा है, कोई मुंह से आवाज से चला रहा है तो कोई हाथ स्पर्श चिकित्सा से चला रहा है, कोई दूर बैठे बैठे अमेरिका तक का आराम दे रहा है। उसमें कई तरह की विधान और कई तरह के सिस्टम है उसमें, तो उसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कभी कभी कि उसके इस्तेमाल से लोगों को तत्काल कुछ राहत आ जाए, कोई गठान है तो कम हो जाए और बाकी जो है दवाइयों के इस्तेमाल होता है। वही चमकदार मानो या तो कुछ मानो, ये रेकी शक्ति का प्रभाव है। बाकी हम साधना हनुमान जी की छोटी सी सेवा करते हैं, हनुमान जी की सेवा, देवी की सेवा, भगवान का भजन करते हैं, राम मंत्र का जाप करते हैं, उसी से लोगों का कल्याण संभव है और हमारा भी उसी से कल्याण। मेन सिद्ध बाबा की कृपा, हमारे सिद्ध बाबा जिस स्थान पे रह रहे हैं वो अखंड है, वो परमानंद है। यहाँ सिद्ध बाबा नहीं है, वो स्वयं कृष्ण भगवान ही सिद्ध के रूप में है। हम उसी की सेवा करते हैं, उसी के आशीर्वाद। जी धन्यवाद महाराज।